चलिए दोस्तों, आज नंबर सिस्टम से अपन मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स दिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि ये एक मैथ का ऐसा पार्ट है, इससे आप बहुत ही जल्दी शॉर्ट ट्रिक कहते हैं ना, आपकी शॉर्ट ट्रिक हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में ट्रैक कर सकते हैं। चलिए, ट्रैक कर सकते हैं वो आप बात की बात है। तो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्यूब। अभी तो आपको फिलहाल देखना है कैसे करना है, आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बाद में बताता जाऊँगा। तो आज पढ़ा रहे हैं हम क्यूब। देखना मीनिंग सही है कि नहीं, गलत है तो चल जाए। तो हम क्यूब को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? कुछ नहीं पता तुम्हें। क्यूब को हम डिवाइड करते हैं 4 भागों में। इसको बोलते हैं 1a का क्यूब, इसको बोलते हैं a1 का क्यूब, इसको बोलते हैं a का क्यूब, इसको बोलते हैं हम ab का क्यूब। इसमें दोनों ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, दोनों शब्द। इसको हम टाइप फर्स्ट भी बोल सकते हैं, इसको टाइप सेकंड बोल सकते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। क्यूब से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। तो आज हम पहली क्लास है तो आज हम फर्स्ट टाइप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं आए समझ में तो बस पेशेंस रखना। अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आप किसी से भी टीचर से नहीं सीख सकते। चलिए, फर्स्ट टाइप में मैंने क्या बताया था? टाइप फर्स्ट में, क्यूब के टाइप फर्स्ट में बताया था हमने 1a का क्यूब। इसका मतलब है कि पहला अक्षर तो हमारा 1 होगा और दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 या डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। ऐसे ये है पहला क्वेश्चन। अगर हम देखें इसी टाइप के आधार पर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 3 का क्यूब। अच्छा, एक बात और बोले आपसे, अब मैं इसको जिस टाइप से कराने जा रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देखो, अगर आप नॉर्मली इसको करते ना तो कितना टाइम लगता है आपको। इसको आप पहले इसमें करते 13 का 30 में करते तो 169 आता। फिर इसके बाद आप फिर करते तो बहुत टाइम लग जाता आपको। मतलब क्यूब करते रहो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करो, ये सब फालतू है। यहाँ पे आइए, ये 1 3 का क्यूब है। इसमें हमें कुछ नहीं करना। ये हमारा पहला डिजिट है, ये हमारा दूसरा डिजिट है। पहले डिजिट का क्यूब हमें, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अच्छे से देख लो इसे, क्योंकि इसका बहुत यूज करना है हमें पूरे क्यूब में। ठीक है, चलो इसको मिटा दे पहले। आप लोग अच्छे से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इस आपने टाइप फर्स्ट अच्छे से देख ली
तो आपको टाइप सेकंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों भी एक जैसे हैं। तो मैंने क्या बताया था, ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, इसी के आधार पे हम एक क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। पहला 1 का क्यूब, पहले डिजिट 1 है तो 1 का क्यूब, फिर ये डिजिट 3 है तो 3 का क्यूब। समझ में आ गया ना। अब ये पहला डिजिट है ना, तो इसका स्क्वायर मतलब डबल, तो ये हो गया 2, और इसका क्यूब, इसका मतलब स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करो 1, स्क्वायर नहीं करना, इसी के तरीके से करना। आया ना समझ में, ए बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब। अब ये अपना दूसरा डिजिट है ना, तो इसका ये पहले तो इसका क्यूब हो जाएगा, फिर 3, फिर इसका डबल, फिर इसका क्यूब। फॉर्मूला यही तो ना, पहला क्यूब स्क्वायर फिर क्यूब। तो इसका क्यूब हटा दें, क्यूब कर ही दे रहा है सीधा, लिखने से क्या होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डबल है, ये इसका डबल है, ये क्यूब है। अब हम इसका डबल करेंगे, इसका डबल, ये हो गया 6, इसका डबल ये हो गया 18। अब हमें इनको ऐड करना है। बड़े अच्छे से देखना ध्यान से कि हम इसको ऐड कैसे करते हैं। अगर आप ऐड करना समझ गए तो बहुत कुछ कर दिया आपने। एक बार ना ही देखो, समझो। ऐड करना नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं ऐड करना, ऐड कैसे किया जाता है। मैं बताता हूँ आपको ऐड करना सीखा, अच्छे से देखना ध्यान से। ये 7 है, 7 जब कहते हो उतर जाएगा। ये 2 है, ये 2 यहाँ लिख लो, 2 यहाँ लिख लो। अब ये 2 किधर जाएगा पता है आपको, इधर इधर इधर। 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 की 9, कितना बचा 1। अब जो 1 बचा ना, वो 1 बचा, वो 1 आएगा इसके ऊपर, इसको मिटा दें। ये 1 आएगा ये 1 के ऊपर, समझिए आप। तो ये कितना बना 2। अब हमें 2 यहाँ पे नहीं लिखना, हमें 2 यहाँ पे लिखना, कहाँ पे, यहाँ पे। समझना, ध्यान से समझना। 3 2 5 6 11, 11 क्या फर्स्ट, एक जो अपना हासिल बचता ना, वो उसको आगे लिख देते अपन, क्योंकि हर बार अपन को ऐड करके केवल ओनली 1 डिजिट ही लिखना है, हर ऐड में 1 डिजिट करना है। तो आप यहाँ पे 1 करके इसको 2 कर सकते हो। हो गया आपका क्वेश्चन। वैसे हम दूसरा क्वेश्चन भी करके बता रहे हैं आपको जल्दी से। छोटी छोटी वीडियो है, इतनी लॉन्ग लॉन्ग का छोटी छोटी वीडियो दूसरी लेक्चर में दूसरा। एक क्वेश्चन और देखें आप, 1 4 क्यूब करें, पहला जब कहते हो, दूसरा जब कहते हो, इसका डबल 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 कितना हुआ 8, इसका क्यूब। आया समझ में, नहीं आया तो वैसे भी नहीं आएगा यार। अच्छा तुम
कैसे करते, लगे रहते 1/4 का क्यूब 1/4 का क्यूब करना है तो कुछ नहीं होता तुम्हारा। फिर आप इसमें 14 का डिवाइड करते, सब कुछ करते रहते, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। वो कहाँ गया, रुको एक सेकंड रुको। सब आप कुछ भी सही नहीं कर रहे। फिर से देखो ध्यान से, पहला डिजिट सेकंड डिजिट, पहला डिजिट जब कहते हो, दूसरा डिजिट 4, इसका स्क्वायर, यार हमने स्क्वायर ही तो पढ़ा था, ए क्यूब बी क्यूब स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। अब इस क्यूब करना है इसका तो हो गया 64, इसका डबल करो, इसका डबल करो, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4 इस 6 बचा, ये आगे ले जाओ, 12 और 2 14, 4 एक बचा वो यहाँ पे लिखो, 3 और 1 4 और 1 5। अब वो यहाँ पे नहीं लिखना ऐड करके, वो आपको यहाँ पे लिखना, 5 4 9 8 17, कितना बचा 7, एक बचा ना, वो अपन आगे ले जाएंगे, 1 और 1 2, हो गया ना आपका क्यूब। कितना शॉर्ट ट्रिक यार, तुम लोग इतना अगर समझ गए ना तो ये फर्स्ट टाइप आपको बहुत आसान लगने लगी, अगर नहीं समझोगे तो सेकंड टाइप भी आपकी कठिन हो जाएगी। देखो इसी के आधार पे हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आया। चलो एक बना जा जल्दी समझा आपको बना। ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी आधार पे, पहला जवाब कहता हूँ, दूसरा जवाब कहता हूँ, इसका क्या करेंगे अपन स्क्वायर, क्या होगा 2 5, इसका करेंगे अपन क्यूब, कितना होगा 1 2 5। अब हमने क्या सीखा था कि इसका डबल करना है तो इसका डबल कितना होगा 10, इसका कितना होगा 50। अब इन दोनों को कर दो ऐड, पहला इकाई काउंट डिजिट जो कहता हूँ, अब ये 12 बचा ना 12, अब आप 12 को सीधा जो कहता हूँ ऐसे लिख देंगे। अब 5 2 7, अब ये 5 2 7 और 1 8 हुआ ना, अब वो आपको इधर नहीं लिखना, ये गलती मत करना, 8 इधर लिख दो, 8 और 5 13, कितना बचा 1, 1 आपको इधर लिखना, 1 और 1 2, इधर मत करना, 2 इधर लिखना, 2 और 1 3। देख लिया ना आपने कि आपका ये 15 का क्यूब हो गया, हो गया ना बहुत जल्दी। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, चलो एक आधा क्वेश्चन और करा दे आपको, फिर आपको समझ में आए तो मुझे बताना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यार समझ नहीं आया, तो मैं आपको किसी और तरीके से बताऊंगा। सबसे बेस्ट टाइप है ये, बहुत आसान भी है। और चलो एक क्वेश्चन और लेके जा रहे हैं, आप कहोगे और बड़ा, लो हम 1 और 9 का क्यों बता दे रहा आपको, पहला डिजिट सेम, दूसरा डिजिट सेम, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, कितना हुआ 7 2 9, इसका डबल 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 कितना हुआ 80, इसका डबल कितना हुआ 162। अब आप इन दोनों को कर दीजिए ऐड, अच्छे से करना, पहला डिजिट जो कहते हैं, अब 7 और 2 बचा है, इसको आप इधर ले जाएंगे, 2 2 4 और 1 5, 8 और 6 समझ में नहीं आया, 14 14 और 7 21, आप एक इधर लिखिए, ये हो गया 21। अब ये 2 बचा ना 21 21 21 बचा ना आपका, तो ये 21 और 1 कितना होगा, 21 और 1 कितना होगा 22, तो आपको 22 इधर लिखना है, लला हड़ताल, समझ रहा ना।
आपका कितना हो जाएगा, 9 8 17 2 19। कितना बचा, 1, 2 और 3 और 1 4, 1 1 चौकिटा, तो आ गया आपका 19 का क्यूब। ठीक है, आप देख लेना, अगर आपको समझ में मन ना आए, आपको जोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। अभी आप 1 2 क्वेश्चन करोगे ना खुद से पेन कॉपी लेकर, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। और अगर आप वीडियो देखोगे केवल और छोड़ दोगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। ये बात तो आसान नहीं लगती, समझा करो दोस्तों, आपको बता जाएगी नहीं तो। चलो एक क्वेश्चन आप बता दे, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए। तो कल से, आज मेरे पास टाइम भी कम है, कल से आपको और डिटेल में बताएंगे और सेकंड टाइप भी बताएंगे। चलो अब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 1 और 7। 1 और 7 करिए। पहला डेट जब कहता हूँ, इसका करो स्क्वायर 49, इसका कर दो आप क्यूब। आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आते तो आप कुछ भी कर नहीं सकते, तो तैयारी करना छोड़ दीजिए, आपके बस की बात ही नहीं है। इसका डबल करेंगे 14, इसका डबल करेंगे तो कितना होगा 98, और अपन इन दोनों को कर देंगे ऐड। अच्छे से करना है, ध्यान से देखना। ये कितना बचा 3, ये कितना 3 4। इसको इधर मत लिखना, हमें ओनली 1 डिजिट करना, 1 डिजिट 1 डिजिट, समझ में आया। ये 34 यहाँ ले जाएंगे अपन, कितना हुआ 9 और 1 10 बचा 13, 13 अच्छा 19 21, कितना बचा 1 2 2 2 वहाँ से, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 3 7 2 9 18, कितना बचा 1, 18 बचा। अब अगर आपने 18 ऐसे लिख दिया ना, तो आप गलती कर बैठोगे, टोटल गलत कर दोगे, टोटल, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डिजिट ऑलरेडी ले रखी है इसकी 8 की। अब हमें 18 लिखना है, तो हम 18 यहाँ पे लिखेंगे। 8 4 12 7 19 19 19। अब हमें 1 डिजिट लिखना है ना, तो हम 9 लिख देंगे इधर, 1 डिजिट हो गई, 1 फालतू है तो इधर लिख देंगे। कितना हुआ 1 2 3, और ये बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, समझ में ना आए आप वीडियो को बार बार देखें और स्लो करके देखें, स्टॉप करके पेन कॉपी लेकर क्वेश्चन एक बार अपने आप सॉल्व करें, ये तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।